हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का जो सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो रहा था वो पेपर 5 का एग्जाम हो चुका है और मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास में भी हम लोग सेमेस्टर 2 का ही पेपर 6 में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा जाता है, एनालिसिस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो उसी क्वेश्चन की हम बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया था। कहता है प्रूव डैट डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू डेल टू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं, या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ प्रूफ करना था। प्रूफ में आपको LHS पार्ट है और RHS पार्ट है। ठीक है, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जानते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ लिखिएगा वी नो डैट क्या जानते हो भाई आप? तो हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। क्या होता है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मान लिए। और इसी का अगर आप निकालेंगे कंजुगेट, नहीं, हाँ कंजुगेट निकालिएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से? जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो जाता है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, कंजुगेट कैसे निकालते हैं? बस इसका जो यह बीच वाला जो साइन रहता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, और माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक बार हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़िएगा, क्या लिखोगे यहाँ से? जेड प्लस का जेड बार इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और प्लस क्या है यहाँ से? एक्स माइनस का आई वाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा तो यह वाई आई वाई से आई वाई कट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ से? जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2x। तो हम कह सकते थे x इज इक्वल टू 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार आपका होगा तो दोस्तों। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर मानना चाहते हैं तो 3 मान लीजिए। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब एक बार इक्वेशन को घटाते हैं। ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाते हैं। क्या लिखोगे भाई आप? यहाँ से देखना, यहाँ से जेड माइनस का जेड बार इक्वल टू, यहाँ से लिखोगे एक्स प्लस का आई वाई और माइनस एक्स माइनस का आई वाई लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो एक्स प्लस का आई वाई माइनस का एक्स प्लस का आई वाई, एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ से क्या लिखोगे? 2i लिख सकते हैं, यानी जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2i हो गया दोस्तों। ठीक है, अब अगर आप y का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 1/2y होल इंटू क्या लिखोगे? जेड माइनस का जेड बार लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मानना चाहते हैं तो 4 मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ जो x जो देख रहे थे, यह x जो है ना जेड और जेड बार है। ठीक है, क्या है? यह x जो है ना जेड और जेड बार के टर्म में लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, लिखो यहाँ से डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, और ऑफ इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन नंबर 3 को पहले आप जेड के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से? डेल एक्स अपॉन डेल जेड इक्वल टू 1/2, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, और यहाँ जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे? जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो 1 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और यह क्या है आपका? तो जेड बार है, तो जेड बार तो इसका अलग है, तो यह कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब 1/2 आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ से जेड आप कह सकते हो, यहाँ से देखो सिमिलरली अभी हम जेड के रिस्पेक्ट में किए हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि जेड के रिस्पेक्ट में नहीं करके जेड बार के रिस्पेक्ट में करें तो क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ से देखिएगा, और डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू जेड बार ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हम जेड बार के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से? तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू, देखो यहाँ भी 1/2 इंटू इसका तो 0 होगा, 0, और इसका 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी 1/2 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग
डेल एक्स अपॉन डेल जेड और डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेम काम करेंगे। इस y को जो है ना, y भी किसके टर्म में है, z और z बार के टर्म में है, तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली z और z बार के रिस्पेक्ट में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना। अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे थे भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर वहाँ से आपको हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं और देखिए क्या करेंगे यहाँ से भाई। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू जेड एंड जेड बार। ठीक है, ऑफ इक्वेशन नंबर 4। हम एक ही बार लिख लेते हैं, 2 बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखोगे आप, सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ लिखोगे डेल वाई अपॉन डेल जेड, और यहाँ भी 1/2y कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसका डिफरेंस से 1 हो जाएगा और यहाँ 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका ये वैल्यू माइनस बोल रहे हैं, यहाँ 1/2y हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ से डेल वाई अपॉन डेल जेड बार अगर निकालते हैं तो क्या करोगे, यहाँ से 1/2 इंटू, देखना यहाँ जेड का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं -1/2y लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को भी जेड के रिस्पेक्ट में और जेड बार के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लिए हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज़ और देख रहे थे क्या, जैसे आप यहाँ से अगर देखिएगा, ठीक है, तो क्या पाओगे आप यहाँ से देखना हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ क्लियरली आपको दिखाई देता होगा क्या कि डेल वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस का डेल वाई अपॉन डेल जेड हुआ होगा दोस्तों। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, बस माइनस का ही अंतर। इसका मतलब क्या है, यह दोनों एक दूसरे के क्या रहा होगा, तो इक्वल रहा होगा निगेटिव साइन के थ्रू से। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको लिख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ से क्या करते हैं कि एक चीज़ आप देखिएगा, यह जो जेड जो है ना, वह किस किस का फंक्शन रहता है, एक्स और वाई का फंक्शन रहता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो लेट जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एंड सो आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि एफ इक्वल टू एफ ऑफ जेड कॉमा जेड बार। ठीक है, और यहाँ से एज ए जेड एंड जेड बार आर फंक्शन ऑफ ए एक्स एंड वाई, यानी एक जेड भी जो है ना एक्स और वाई का फंक्शन है और जेड बार भी क्या है आपका एक्स और वाई का ही फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिएगा एक चीज़, क्या अगर हम इस चीज़ को लेकर चले कि डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन अगर डेल जेड अगर हम निकाले तो क्या इसको आप लिख सकते हो, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स और इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं, क्योंकि यह एफ जो है ना, एफ आपका क्या है, एफ जो है ना जेड और जेड बार का फंक्शन है। ठीक है, और यही जो या जेड और जेड बार किसका फंक्शन है, तो एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो इस एफ को जो है ना एक्स के रिस्पेक्ट, इस एफ को जो है ना यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में किया गया है और इसी एफ को जो है ना हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से देखिएगा इसका वैल्यू रखिए। सबसे पहले यहाँ से देखो वैल्यू, यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल जेड का वैल्यू कहीं निकाले हैं, डेल एक्स अपॉन डेल जेड का वैल्यू निकाले क्या है 1/2 है। तो यहाँ से रखिए 1/2 इंटू क्या लिखो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस, फिर यहाँ से देखिएगा क्या है डेल वाई अपॉन डेल जेड का कहीं वैल्यू निकाले होंगे और डेल वाई अपॉन डेल जेड का वैल्यू क्या है यहाँ से 1/2y, यानी 1/2y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई आपका बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात हम कह सकते थे कि डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दोनों में यहाँ से 1/2 कॉमन है, बाहर निकालो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और देखो यहाँ से यह जो आई है ना,
यहाँ प्लस है तो इसको हम माइनस कर रहे थे, माइनस का आई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -1 की जगह पर आई स्क्वायर रखिएगा और आई स्क्वायर से आई कटेगा तो ऊपर में वो आई हो जाएगा और माइनस है तो माइनस रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ तक कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर आप क्या करो, इसको और आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई, आप यहाँ से देखिएगा क्या क्या हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था कि है, नहीं है। ठीक है, फिर आप यहाँ से देखिए हम इस चीज़ को मिटाते हैं। ठीक है, हालांकि हम इस चीज़ को मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड बार को क्या आप लिखेंगे, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है, क्या लिखोगे आप, यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड बार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यह सब का वैल्यू हम निकाले होंगे, देखिएगा यहाँ से पहले देखो, यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार का वैल्यू क्या है, यहाँ से और यहाँ 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लो और 1/2 इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस देखना। ठीक है, और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार, डेल वाई अपॉन डेल जेड बार का वैल्यू क्या है, -1/2 है। इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से ये माइनस के जब आई स्क्वायर रखेंगे यहाँ से बटा में 2i, आई से आई कटेगा तो यहाँ क्या लिखो, आई बटा में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ से अगर आई बटा में 2 इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ भी हम देख रहे थे दोनों में क्या है, तो 1/2 कॉमन है, निकाल लो। क्या यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स है और प्लस है आयोटा इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, तो इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी डेल एफ अपॉन डेल जेड बार का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, नहीं भी कहना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कर चुके हैं। अब हमको जो प्रूफ करना है ना, उस चीज़ को अगर हम लेके चलते हैं, क्या प्रूफ करना है, सो देखिएगा यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कि क्या हमको करना था। ठीक है, क्या हम सब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से 9 या 10 से, देखिएगा यहाँ से क्या हम डेल 2 एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड बार लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा सबसे पहले इसका वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड का वैल्यू हम यहाँ निकाले हुए हैं, क्या है भाई यहाँ से, तो 1/2 इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई है। ठीक है, फिर यहाँ से इंटू क्या डेल एफ अपॉन डेल जेड बार का वैल्यू यहाँ हम निकाले हुए हैं, क्या है यहाँ भी आपका 1/2 इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से लिख सकते हो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भाई इसको जो है ना इतना हम कैसे लिख रहे थे। ठीक है, फिलहाल आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप अभी क्वेश्चन आपको बनाना है, एग्जाम अभी जस्ट एकदम नियर ही है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 1/2 में 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस आई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख सकते हो। फिर इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखिएगा आपको दिखाई देगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखो यहाँ से डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, आई स्क्वायर डेल 2 एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाओ 1/4 इंटू डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता था, यहाँ प्लस हो जाएगा और डेल 2 एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यह किसके बराबर आ रहा था यहाँ से, तो डेल 2 एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार आ रहा था। ठीक है, डेल जेड बार आ रहा था, क्या लिखो यहाँ से डेल 2 एफ अपॉन डेल जेड बार लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू आप देखिएगा यहाँ से 1/4 इंटू डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या कीजिए एफ को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, कभी भी यह एफ को काटिएगा नहीं, एफ ऑपरेटर है वह हट जाता है। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से डेल 2 अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार इक्वल टू 1/4 इंटू डेल 2
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1/4 को इधर कर लीजिए। तो अगर इधर हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या, हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से हम लिख देते हैं। आप लोग को देखिएगा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इधर भेजेंगे, यानी क्या बचेगा यहाँ से, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू डेल 2 अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यही आपका क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यानी यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो फिर 5 नंबर आपका पक्का हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको लिखिए। एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं दोस्तों, लिखें। एक और क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन में कहता क्या है कि ऑब्टेन कॉची रीमान इक्वेशन ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन इन पोलर फॉर्म दोस्तों, ठीक है। और इसका कार्टेशियन फॉर्म आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे या देखे भी होंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन जो है ना, या कहें कॉची रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है। और अब आपसे पूछ रहा है क्या कि इसका पोलर फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपको दे देगा, या आपको कहेगा कि प्रूव डैट डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r। यहाँ एक्चुअली में यह r दिया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ डेल लिखा गया है, आप इसको r कहिएगा, 1/r इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। और एक और इक्वेशन होता है डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। और जिस तरीके से आप लोग कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े थे कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है, एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है। वहाँ यह क्या था, सेम इक्वेशन था आपका, ठीक है। तो यह आपका कॉची रीमान इक्वेशन ही था, लेकिन यह आपको कार्टेशियन फॉर्म में था। और अब क्या प्रूफ करना है आपको, पोलर फॉर्म में प्रूफ करना है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन रहता है, ठीक है। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि आर और थीटा के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म जब लाते हैं ना, चेंज करते हैं, तो दो तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, या दो तरीके से पोलर फॉर्म में आप ला सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि भाई आपको कार्टेशियन इक्वेशन ही आपको लिखना है, ठीक है। यानी जिस तरीके से यह कार्टेशियन इक्वेशन हम लिखे हैं, इसी कार्टेशियन इक्वेशन को हमको पोलर फॉर्म में बदल देना होता है दोस्तों, ठीक है। और यह थोड़ा जो प्रोसेस होता है, यह थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, या कहें बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला तरीका यह है। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम डायरेक्ट ही जो है ना, डायरेक्ट हम पोलर फॉर्म में भी हम ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो आपको हम बताने वाले हैं वह सेकेंड फॉर्म ही आपको बताने वाले हैं, जो कि ईजी है और बहुत आसान भी है। और तो वही हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो फर्स्ट मेथड है, अगर फर्स्ट मेथड आप देखना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसका भी वीडियो हम बना देंगे, उसका भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अभी जो हम पढ़ने वाले थे वह आपको पढ़ने वाले थे क्या, जो सेकेंड मेथड है, या जो डायरेक्ट हम डायरेक्ट पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, वही वाला फॉर्म हम लेके आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ से एक बार और लिख लेना है वी नो डैट, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनी टाइम आपको एनालिटिक फंक्शन की बात करेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेगा दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से रियल एनालिसिस में रियल नंबर की बात होता था और फंक्शन की बात होता था, इसी तरीके से यहाँ जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, हमेशा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात होगा और एनालिटिक फंक्शन की ही बात होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ वी नो डैट लिख रहे थे, और हम लोग जानते हैं कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में हम लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमको पोलर फॉर्म में बदलना रहता है तो हम लोग यहाँ से पुट करते हैं। क्या पुट करते हो दोस्तों आप लोग, यहाँ से हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा हम लोग पुट किया करते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ से 10 से क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से z इक्वल टू, अगर x प्लस आई वाई हम लिखे थे तो z इक्वल टू क्या लिखें, x के जगह पर यहाँ क्या है r कॉस थीटा है, और प्लस है आई आर ए साइन थीटा है दोस्तों, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा। r अगर बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा आपको दिखाई देता होगा दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ और बताइएगा आप लोग, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या जानते हैं हम लोग, तो यहाँ से जानते थे कि e के पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। यह सब ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ यही होता है दोस्तों, ठीक है। इसका रिजल्ट अगर हम यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से जेड इक्वल टू आर इंटू इसके जगह पे आप लिख सकते हैं ई के पावर आई थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी हम कह सकते थे कि जेड का जो है
वह यह जेड क्या था, कार्टेशियन फॉर्म में था, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में ही है। अब यहाँ से जेड इक्वल टू आर और थीटा के बीच में हम ला चुके हैं, इसका मतलब इसको क्या कर लिए है, पोलर फॉर्म में हम बदल लिए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कहता क्या है कि यह जो फंक्शन होगा ना वह एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से सिंस यहाँ लिखेंगे, सिंस कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन है। और जब भी अगर एनालिटिक फंक्शन अगर होगा ना तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ जेड को आप यू प्लस आई भी के टर्म में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से एफ जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ से आर ई के पावर आई थीटा और इक्वल टू यू प्लस का आई भी है। इसको आप चाहेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में तो फिर आपको बताइए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले यहाँ से जो देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 या किसके किसके फॉर्म में है, तो आर और थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। तो आर और थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इसको क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लिखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखो यहाँ से और डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, यानी आर और थीटा के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश ऑफ एफ डैश और क्या है यहाँ से आर इंटू ई के पावर आई थीटा है। फिर अगर हम चैन रूल से इस अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाला में हम कर रहे थे क्या, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यह ई के पावर आई थीटा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। ई के पावर आई थीटा को बाहर निकाल लीजिए। और आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ से 1 कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में यू को, तो क्या लिखोगे यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर और प्लस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल आर लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। आप चाहेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको चाहिए तो एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ आर ई के पावर आई थीटा इंटू ई के पावर आई थीटा इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर प्लस का आयोटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो अब हम लोग करेंगे कि भाई इसी को यानी इस इक्वेशन को फर्स्ट को हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ से देखना, इसको लिख सकते हो एफ डैश ऑफ आर इंटू ई के पावर आई थीटा। फिर अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो आर को हमने बाहर निकाल लिया। और ई के पावर आई थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो ई के पावर आई थीटा ही रहेगा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और इसका कोफिशिएंट क्या है, आई है, तो यहाँ क्या लिखोगे, आई इंटू 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और फिर यहाँ से हम यू का करेंगे तो क्या लिखो, डेल यू अपॉन डेल थीटा और प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक यह हो रहा था क्योंकि यह यू है यह भी है, तो यहाँ से हमको क्या लिखना होगा, इसको भी लिखना था, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधारिएगा, यहाँ भी और यहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि दोनों यू और भी है ना, तो दोनों यू और भी ही होगा, जो है जैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करके लिखें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ डैश ऑफ आर ई के पावर आई थीटा इंटू ई के पावर आई थीटा, और यहाँ ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं, आर को एक साथ रखते हैं, ठीक है। और आयोटा भी है ना, तो यहाँ से आयोटा आर को एक साथ रख लीजिए इक्वल टू और डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस का आयोटा डेल भी अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिएगा यहाँ से इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, दोनों सेम ही होगा, तो इसका वैल्यू हम यहाँ से यूज कर सकते थे, क्या लिखो यहाँ से आई आर इंटू इसका वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर प्लस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल आर है, ठीक है, इक्वल टू इसका वैल्यू हम रख लिए, और यहाँ से और डेल यू अपॉन डेल थीटा और प्लस का आयोटा डेल भी अपॉन डेल थीटा लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए बगल में, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का हम यूज करके जो है ना यह बात को लिखे हैं दोस्तों, ठीक है।
फिर आप आगे बढ़ाओगे, इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से आयोटा इंटू आर डेल यू अपॉन डेल आर आप प्लस आई में आई से गुना कीजिएगा, आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ लिखोगे माइनस का आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस का आयोटा डेल बी अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा आप यहाँ से देखेंगे, आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को चाहेंगे तो इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखिएगा सबसे पहले आप देखो यहाँ से इसका इमेजिनरी पार्ट को देखो, क्या है यहाँ से इमेजिनरी पार्ट यहाँ आर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर है, ठीक है। और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ से, तो डेल भी अपॉन डेल थीटा है, ठीक है। आप इस आर को इधर लेके आओगे, यहाँ से दिखाई दे रहा था या नहीं दे रहा है, दिखाइए आप लोग देखिए, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू आर को इधर लेके आइए तो 1 अपॉन आर इंटू डेल भी अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह फर्स्ट इक्वेशन जो आपका था यहाँ देख रहे थे, यह फर्स्ट इक्वेशन आपका आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अभी तो हम क्या किए हैं, तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किए हैं। अब आइए अगर रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं तो क्या आप यहाँ से लिखोगे रियल पार्ट को, देखो देखिए यहाँ से थोड़ा सुधारना है, इसको आप भी लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, भी होगा, यह भी हो जाएगा, और यहाँ तो आपका ठीक ही था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ इक्वेट किए हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं यहाँ से, तो सबसे पहले हम इमेजिनरी पार्ट को लेके आए हैं, इस चीज़ को लेके आए हैं, ठीक है। हालांकि आप रियल पार्ट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम यहाँ कर लिए, इसके यह आ गया, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट देखेंगे तो रियल पार्ट आपका यह है, ठीक है। तो जब यह है तो आप यहाँ ओनली क्या कर लीजिए, यहाँ से यू की जगह पे आप भी कर लीजिए, ठीक है। यू की जगह पे भी कर लीजिए, और यहाँ डेल यू अपॉन डेल थीटा तो है ही, आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो डेल भी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू -1 अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन था आपका, यह सेकेंड इक्वेशन भी आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए दो तरीका था, दोनों तरीका का यह जो सेकेंड तरीका था यही तरीका को हम लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है तो फिर आप इस तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा, या 10 नंबर के लिए पूछता है तो फिर जो सेकेंड मेथड नहीं बल्कि फर्स्ट मेथड जो बताया गया था वही फर्स्ट मेथड के थ्रू आप उसको प्रूफ कीजिएगा, क्योंकि वह प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा रहता है। तो 10 नंबर अगर आपको लेना है थोड़ा बड़ा में आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।